हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसका यह पहला पार्ट है। यह प्रश्न पीवी द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। जिन भाइयों या बहनों का सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो चुका है, वह इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, और जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है, वे इन्हें 2 से 3 बार देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को फुल स्क्रीन कर लें, जिससे प्रश्न और उत्तर स्पष्ट दिखाई दें। तो शुरू करते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका सही आंसर होगा विश्राम जड़त्व। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इसका सही आंसर होगा न्यूटन का तृतीय नियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो सही इसका होगा जड़त्व का नियम। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा गति के पहले नियम के आधार पर। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह कथन है न्यूटन का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही नियम होगा तृतीय नियम के अनुसार। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल। इसका सही आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, तो इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? इसका सही आंसर होगा कोणीय गति।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही सूत्र है A बराबर V-U/T। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। निम्नलिखित में सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा वेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इसका आयतन। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा संवेग। अदिश राशि है, तो इनमें से अदिश कौन सी होगी? ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? तो इसका सही आंसर होगा विकृति। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा बल एवं दाब। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है? इसका होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर नापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा करंट। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वातावरण में ध्वनि। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। विद्युत मात्रा की इकाई है? इसका सही आंसर होगा एम्पियर। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसका सही आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1971 में। जूल निम्नलिखित की इकाई है? तो यह सही है, इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। कैंडेला मात्रक है? इसका सही आंसर होगा ज्योति तीव्रता। पास्कल इकाई है? तो पास्कल इकाई किसकी? दाब की। क्यूरी किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स। ज्योति तीव्रता कैंडेला और ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा सेल्सियस, क्योंकि यह ऊष्मा का नहीं, यह तापमान सेल्सियस के द्वारा मापा जाता है। पारसेक इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा दूरी का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष, क्योंकि यह दूरी का मात्रक है।
निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये है दूरी का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होगा जूल। इसी तरह इस सीरीज को जारी रखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।